वेलकम बैक बोआ जी। हम लोग चलते हैं फिर से परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के पार्ट पे। बहुत सारा जो पढ़ा चुके हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम समझ रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है और आपने जो समझा है और क्या है कि कहाँ तक जो हो गया था, हम लोग क्या थे नेक्स्ट डे बताए थे कि हम लोग चलेंगे क्या सर्कुलर परमुटेशन पे, जो कैटेगरी 5 में हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी समझ रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन रूल से कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, एडिशन रूल, परमुटेशन कर रहे थे, सारे का सारा का नंबर का फॉर्मेशन कर रहे थे, वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स था वो सब सारा का सारा गैप मेथड से भी बना लिए हैं आप कि कैसे अल्टरनेटली है सबको बैठाएंगे। अब रहा सर्कुलर परमुटेशन कैसे करेंगे। जब कभी भी सर्कुलर समझ रहे हैं, जैसे राउंड टेबल हुआ, हो सकता है कि आप ये जो माला होता है गार्लैंड वगैरह नेकलेस जो उसमें जिससे मोती वगैरह लगा रहता है, या बहुत सारा जो देखते हैं कि फूल का जो माला पहनते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है वही राउंड अ सर्कुलर टेबल होगा तब, या गार्लैंड होगा तब, या माला होगा तब। उसमें क्या है कि दोनों का दोनों में डिफरेंट। जैसे सर्कुलर टेबल में अब क्या है कि अरेंजमेंट कैसा होगा ये देखना है आपको। सपोज कर लीजिए, सबसे पहले हम लोग इस पे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझिएगा कि कैसे क्या होता है। सपोज कर लीजिए, लेट अस कंसीडर, मान लिया जाए आप लेट अस कंसीडर A, B, C, D आर 4 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, 4 डिफरेंट थिंग्स है। इसको अरेंज करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ एक राउंड टेबल है, यहाँ पर देखा जाए कि A, B, C, आसानी के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ABCD समझिए। जनरली ये लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, इसलिए अब ये टेबल है, इसको अगर ये अरेंजमेंट है, इसको कहेंगे, जैसे आप बैठेंगे बोलेंगे कहेंगे घस को, कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति है, ABCD बैठा हुआ है, इसको क्लॉकवाइज इसको अगर मान लिया कि अरेंज करते हैं, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं, तो क्लॉकवाइज अगर शिफ्ट करते हैं तो ये देखिए इसका अरेंज कैसे होगा। ये A कहाँ चला जाएगा, यहाँ, B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ और D यहाँ। फिर इसको शिफ्ट कीजिए। अगर मान लिया कि एक स्पेस, एक जगह, एक सीट पे शिफ्ट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, यही ना अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर फिर एक किए तो कितना हो गया, A, B, C और D। फिर देखिए अगर फिर जो पोजीशन है वहां पे फिर इसको शिफ्ट कीजिए तो क्या हो गया, A, देखिए कितना हो गया, D। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे पोजीशन जैसे यहाँ पे है, इसका जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो जब एक सीट शिफ्ट कर रहा है तो देखिए तो इसका नाइबर जो पड़ोसी है सेम है कि क्या डिफर है। इसका B का A है, इसका C है, B का A है, इसका C है, शिफ्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अरेंजमेंट अगर देखिएगा ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। राउंड टेबल पे अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ फिर एक बार शिफ्ट कर दिया जाए तो देखिएगा पोजीशन क्या आ गया। यहां पर देखिए तो A, B, C और D हुआ कि नहीं। जैसा पहला अरेंजमेंट था वही अरेंजमेंट सर्कुलर टेबल में है कि नहीं है। लेकिन लीनियरली अगर बात किया जाए, यहां से ही फिक्स करते हैं इसको, यहां पे बैठा के तो A, B, यहां पे क्या है C और D, देखिए यही ना है। जब इसको ऐसे शिफ्ट किए हैं तो इसका क्या लीनियर अरेंजमेंट, यहां पोजीशन देखिए तो क्या हो गया, D, A, B और क्या है C। इसका मतलब है कि ABCD देख रहे हैं, यही हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है राउंड टेबल में। लेकिन लीनियर में दे ही है। लीनियर अरेंजमेंट जो है हमारा, लीनियर अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा है। अब इसको किए हैं तो यहां पर देखिए D, इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला पोजीशन जो है शिफ्ट करने के बाद ये क्या होता है कि चेंज कर गया, वो पहले पोजीशन पे जो था वहां पे चला गया, लास्ट वाला पहले वाले पे चला गया। लेकिन यहां पे देख लीजिए इसका मतलब लीनियर क्या है, ABCD देखिए इसका अरेंजमेंट क्या डिफरेंट है कि नहीं है। लीनियर में अरेंजमेंट जो होता है और सर्कुलर में अरेंजमेंट देखिए ये सेम है, जिसका जो पड़ोसी है वही है, इसका देखिए वही है, नहीं बार
इसमें देखिएगा क्या होगा, थर्ड पोजीशन में देखिए तो सी डी ए बी, मतलब लास्ट वाला देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, देख रहे हैं लास्ट वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ जा रहा है, यहां भी देख रहे होइएगा बी सी डी ए। लेकिन यहां पर देखिए सेम यहां पे कि जो पोजीशन था ए बी सी डी, सिमिलरली देख रहे हैं लीनियर पोजीशन में कि जो अरेंजमेंट हमारा सर्कुलर परमुटेशन में है कि अरेंजमेंट तो सेम है, शिफ्ट किए हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, लीनियर अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, लीनियर अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब 4 लिए थे तो 4 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट होगा, 4 लीनियर डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, और जब 5 रहेगा तो 5 के बाद देखिएगा कि सी फिर जो छठा कीजिएगा, जो 4 था 4 के बाद हमने 5वां अरेंजमेंट किए हैं, जो पहला था वही यहां आ गया, ठीक अरेंजमेंट देखिएगा लीनियर में वही आ गया। इसका मतलब क्या है इसमें साफ साफ कि जो साफ साफ इसका मतलब है कि नंबर ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट फोर किसके लिए, फोर थिंग्स के लिए, 4 थिंग्स के लिए क्या हो जाएगा सेम अरेंजमेंट था, सर्कुलर अरेंजमेंट सेम है यहां पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 इंटू जो इसका अरेंजमेंट होगा 4 इंटू नंबर ऑफ, कितना हो जाएगा, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, यहां पे क्या लिखे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, तो 1/4 टाइम्स सेम अरेंजमेंट यहां पे आके भी सेम मिला, इसका मतलब है कि 1/4 कर लीजिए यहां पे, समझ में आई बात। सर्कुलर अरेंजमेंट जो हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ये सर्कुलर अरेंजमेंट जो हो जाएगा 1/4 बाई नंबर ऑफ कितना लीनियर 1 बाई, देखिए यहां पे ठीक है, यहां पे क्या है 1/4 ऑफ नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि सेम हो गया यहां पे, सिमिलरली इसी तरह क्या है कि हमारा यहां पे जब भी अब हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स का था तो इतना हो गया, या इसी को लिखे कि लीनियर अरेंजमेंट जो था, जो सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं उसमें 4 थिंग था, तो यहां पर ऐसे भी कर लीजिए कि नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया 4 टाइम्स सर्कुलर में सेम अरेंजमेंट है, इसका मतलब 4 से जो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स, ठीक है यही चीज हो गया। अब जब आपके पास सेम उसी तरह 5 का रहेगा तो 5 हो जाएगा, 6 का रहेगा तो 6 हो जाएगा, तो इसी तरह हमको ये देख लीजिए कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ n सर्कुलर अरेंजमेंट, यहां पर देखिए लीनियर अरेंजमेंट हो जाएगा तो यहां पे कहता हूं नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जस्ट ऊपर में जैसे 1/n इंटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ किसका लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है यहां पर समझ में आना चाहिए आपको। तो अब क्या हो जाएगा, इसका कितना था हुआ 1/n इंटू लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है npn फैक्टोरियल n, ठीक है कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n, यहां पर से कितना हो जाएगा n,
अब इसको देखिएगा यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कि 1/, अब यहां पे जो हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा तो कैसे अरेंजमेंट कीजिएगा, यहां पे साफ साफ कितना होगा, लीनियर अरेंजमेंट जो हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 कर सकते हैं बाई n, काटेंगे तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n-1। ये ध्यान रखेंगे जब आपका यहां पे सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द 4 थिंग्स है तो फैक्टोरियल कितना था, यहां पे कितना था, देखिएगा हमारे पास टोटल का टोटल कितना अरेंजमेंट हो गया, देखिए यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास, जब आपके पास कितना था 4 थिंग्स था तो कितना हो गया फैक्टोरियल, देखिए तो उसका कितना हो जाएगा, ठीक। लीनियर अरेंजमेंट में उसी तरह कितना हो जाएगा यहां पर n-1 नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट में टोटल का टोटल अरेंजमेंट देखिए कैसे हो जाएगा इतना, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया n-1। जैसे इस पे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ये समझ में आया, इसको एकदम दिमाग में स्टोर रख लीजिएगा आप, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ द सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, जब भी रहेगा तो कितना हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, जितना रहेगा सर्कुलर में राउंड टेबल के लॉन्ग, अगर मान लिया जाए आप कितना है, क्वेश्चन ही देख लीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखिए क्या है यहाँ पे 5 बॉयज 5। अब यहां पर देखिए हम करते हैं क्या कि इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हाउ मेनी वेज कैन बी सीटेड 10 फ्रेंड 10 स्टूडेंट्स, कोई भी 10 स्टूडेंट्स अराउंड टेबल, कितने तरह से उस पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है इसका अभी बताए हैं, उसमें क्या है कि सिंपली सर्कुलर टेबल पे स्टूडेंट्स जो 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, उसी तरह हमारे पास कितना स्टूडेंट्स है 10 स्टूडेंट है। जब अरेंजमेंट कीजिएगा तो इसका नंबर ऑफ किसमें अराउंड टेबल, द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कैन बी सीटेड अराउंड टेबल। अराउंड टेबल कैसे हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, सीधे ध्यान रखिएगा 10-1 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9। 10 था राउंड टेबल में और लीनियर टेबल अरेंजमेंट में, क्या होता है उतना कम हो जाएगा, ठीक है। एक को फिक्स करके समझिए कि एक को फिक्स करके इसको अरेंज कर दीजिए सिंपली, या इसी को कहते हैं कि इसमें से हम लोग वन पर्सन वन स्टूडेंट फिक्स्ड कर लीजिए एट ए प्लेस, एक प्लेस में, एंड देन उसके बाद और तब रिमेनिंग स्टूडेंट्स को क्या करिएगा, स्टूडेंट्स अरेंज कर दीजिए लीनियरली। ये यहां पे फिक्स कर दिए तो बचा हमारे पास कितना डिफरेंट अलग अलग अरेंजमेंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसके बाद घसकने का सिस्टम ही नहीं है, सेम अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा, इसका मतलब टोटल अरेंज कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा हमारा रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड। तो इसको जब अरेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहां पे बुआ कि यहां पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू सीट 10 स्टूडेंट्स अराउंड टेबल कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या किए थे, एक फिक्स कर दीजिए, उसके बाद क्या बोले हैं जो था 10 में से एक, तो वही ना हो गया फैक्टोरियल 9। यही हमारा राउंड टेबल पे, ये सिंपली समझ में आ गया होगा यहां पे, ओके। अब क्या है यहां पे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कुछ यहां पे कि हाउ मेनी, राउंड टेबल समझ में आ गया होगा, राउंड टेबल के अराउंड कैसे हम अरेंज करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स फ्रॉम ए सर्कल, ठीक है, राउंड कितना 5 लड़का और 5 लड़कियां, सच दैट द बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट एक के बाद एक,
तो जब बॉयज गर्ल्स अल्टरनेट अगर होगा तो इसमें क्या करना है कि जब 5-5 है तो किसी एक पर आप चलिए आप कि 5 किसी बॉयज को ही ले ले। 5 बॉयज है आपके पास और क्या है 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स। अब के सर्कुलर वे में क्या करना है कि किसी एक बॉय को फिक्स कर दीजिए, फिक्स कर दिए तो एक तरीका हो गया। अब जो रिमेनिंग है गैप, जैसे मान लीजिए एक यहां पर देखिए कितना 5 2 बॉयज 2 बॉयज 3 एंड बॉयज 4 एंड बॉयज 5, ठीक है। अब अरेंज कर दीजिए 4 को। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज्ड इन सर्कुलर फॉर्म ऑफ किसका 5 बॉयज का। पहला तो कितना हो जाएगा, एक को जब फिक्स किए तो 1 इंटू जो बच गया रिमेनिंग फैक्टोरियल 4, सर्कुलर का फॉर्मूला लग गया n-1 का। अब क्या है कि यहां पर देखिए ये फैक्टोरियल 4 हो गया। अब जो हमारे पास गैप हो गया इसमें अब बैठा दीजिए 1 2 3 4 5। इसमें जब ये फिक्स करके इसका अरेंजमेंट कर लिए हैं तब बाकी के लिए क्या हो जाएगा, बकिया के लिए बाकी जो होगा जो रिमेनिंग बच गया हुआ प्लेस है उस प्लेस पे गर्ल्स को क्या कहते हैं अरेंज, कौन कहीं भी कर सकते, तब लीनियर फॉर्म में वो अरेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज्ड 5 गर्ल्स एट 5 प्लेसेस, जो प्लेसेस इंडिकेटेड बाय क्रॉस से कर दिए थे, कितना होगा वो लीनियर में, उसका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 ही होता है, इसको ऐसे 5p5 अरेंजमेंट कर दिए। तो टोटल नंबर क्या है कि हमको टोटल का करना था 5 बॉयज 5 गर्ल्स का, तो इसका मतलब है मल्टीपल हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू अरेंज्ड 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स in circular form, in a circular form, in a circle, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 समझ में आ गया होगा। मतलब अगर मान लिया जाए इसी तरह कि किसी को बैठाना है, अब क्या है कि सपोज कर लिया जाए कि 5 बॉयज के जब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं और कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कितना है सर्कुलर फॉर्म में, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कितना है 7 बॉयज है, 7 बॉयज 1 2 3 और 4 और 5 6 और 7, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा सर्कुलर में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 -1 कर सकते हैं कि नहीं, एक को फिक्स कर दीजिए किसी को भी, 7 को 1 को किसी को भी, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब प्लेस जितना आपके पास बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 है, उस जगह 7 बॉयज को सिटिंग कीजिए, या 10 बॉयज है तो उसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं कि कोई 2 लड़कियां राउंड टेबल के लॉन्ग क्या है कि एक साथ ना बैठ सके, नहीं बढ़ते, इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन किस पे लग जाएगा तो लड़कियों पे, तो इसलिए उसको हटा के सबसे पहले क्या है कि बॉयज को पहले बैठा देंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान ली कि 10 लड़कियां हैं इसमें कितना हो जाएगा राउंड टेबल में, अगर गर्ल्स है तो इसका मतलब 10 गर्ल्स को कैसे बैठाएंगे, तो इसका मतलब 10 गर्ल्स को कहां पे अरेंज करना है हमको 7 प्लेस पर, तो यही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 10p7। ओके, ये समझ में आया। देखिए हम और ये बोल रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन बी सीटेड can be seated 5 girls and 10 boys
around table so that no any two boys sit together। यहां पर देखो उसी तरह क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन किस पे लग गया, लड़के पे। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि अरेंज करेंगे किस पे, नो टू बॉयज पे, जैसे उसमें करते थे लीनियर परमुटेशन में। उसी तरह इसमें क्या है, सर्कुलर राउंड टेबल में सबसे पहले किसको बैठा देंगे, 5 गर्ल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज्ड कीजिए किसको, अरेंज्ड 5 गर्ल्स या सीटेड, अरेंज्ड अराउंड टेबल के अलॉन्ग बैठा दीजिए, ठीक है। उस तरह से सजा लीजिए, अरेंज कर देंगे विथ गैप्स करके बैठाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4। जब 5 को बैठा दिए हैं यहां पे तो कितना हो गया, G1 G2 और G3 G4 और G5, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो कैसे बैठाएंगे आप इसके बाद, एंड देन उसके बाद तब हम क्या कीजिएगा 10, तब क्या कर सकते हैं कि 10 बॉयज क्या कहेंगे, 10 बॉयज को कैन बी सीटेड, ठीक है, कैन बी सीट एट, कहां पे बैठ सकता है, कितना प्लेस है देखो यहां पे 5 प्लेसेस पे। तो कितना हो जाएगा बुआ 10p5। तब ये हमारा कोई लड़का 2 लड़का एक साथ नहीं बैठ सकता है। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज्ड 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज अराउंड table so that no any two boys sit together, ओके। तब हमारे पास कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू कितना हो गया 10p5, ठीक है। यही हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर अराउंड टेबल, ठीक है। अब चलते हैं फिर आगे, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे और देख लीजिए। ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कंपटीशन में, कितना है देखिए तो 20% वेयर इनवाइटेड टू ए पार्टी, समझ में आ गया। 20% को इनवाइट कर रहे हैं एक पार्टी में, तो बोलता है इन हाउ मेनी कैन दे एंड द होस्ट, कितने, हाउ मेनी कैन दे, वे 20 का 20 और द होस्ट बी सीटेड ए सर्कुलर टेबल। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन 20 है और उसके आपके पास क्या है, दे 20% है, और होस्ट जो है, जो मेहमान है, गेस्ट हैं, वो जो आपके पास कितना है, 1 है अराउंड टेबल, सच दैट 2 पार्टिकुलर पर्सन बी सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। 2 पार्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, ऐसे बैठाना है कि दोनों इधर साइड। तो अब क्या करना है यहां पे कि ये तीनों के तीनों को एक मान लीजिए। पहले 2 जो कह रहा है, जैसे मान ली किसी भी पार्टी में कोई होस्ट आया है उसमें क्या है कि 2 व्यक्ति जो है कहता है कि हम उसके लेफ्ट में या राइट में बैठेंगे, ठीक है। अगर बैठाना है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, क्या बोले कि उसी तीनों को बांध दीजिए। बांधिएगा तो भाग जाएगा, का डिनर पार्टी करेगा। लेकिन कहने का मतलब आपको ऐसा रखना कि उसी के तीनों का सीट फिक्स कर लीजिए। तो कीजिएगा राउंड टेबल के लॉन्ग तक कितना हो जाएगा, राउंड टेबल के तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर मान लिया जाए यहाँ पे होस्ट आपका बैठ गया और यहाँ पे कितना है, कोई पर्सन 1 और पर्सन 2 जो है इसके अगल बगल में बैठेगा, ओके। तो ये इसको 1 मान लो। अब उसके बाद क्या है, पर्सन यहाँ पे जो है क्या है, सपोज कर लीजिए ये ना पर्सन है आपका, तो यहाँ पर देखिए तो पर्सन 20 मतलब 20वां लास्ट और फर्स्ट है, सपोज कर लीजिए कोई भी 2 हो सकता है।
अब उसके बाद P2, P3, P4, P5, P6, P8, P पर्सन कितना है 19, ये पर्सन 20। ठीक है, हमको क्या करना है कि जो अब काउंट करना उसको एक राउंड टेबल, ये यहां पे बैठा हुआ है, इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, इसको कंसीडर सबसे पहले कीजिए, कंसीडर 1 पर्सन। ठीक है, अब इधर साइड, दोनों साइड में से इधर या इधर बैठेगा, इसका मतलब हुआ कि कितना टोटल। अब काउंट कीजिए, नाउ काउंट कीजिए, काउंट द पर्सन टू सीट अराउंड टेबल। कितना हो जाएगा हमारे पास? सबसे पहले दो व्यक्ति जो कह रहा है इधर साइड में है, 2 पर्सन, जो पार्टिकुलर पर्सन है, कोई खास व्यक्ति होगा उसमें। तो अब 2 को निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा? पर्सन हमारे पास कितना हो जाएगा? 18 पर्सन हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा? 1 होस्ट हो जाएगा। होस्ट में क्या हो जाएगा? 1 पर्सन, इसमें 1 होस्ट हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? तो उसी तरह अरेंज कर लेते हैं पहले कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि होस्ट और उसके बाद पार्टिकुलर पर्सन, ये पार्टिकुलर पर्सन वो, ये तीनों को एक हम लोग मान लिया जाए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 19। तो 19 हो जाएगा कि नहीं? काउंट कीजिए, तो 19 पर्सन हो गए। 19 पर्सन को काउंट कीजिए। ओके, अब ये हम लोग काउंट किए कि जो एक जगह की बात कर रहा था कि इधर साइड में, वही तीनों को हम लोग एक जगह बांध दिए, सपोज कीजिए। अब उसके बाद 18 पर्सन, उसको काउंट कीजिए। अब इसको कहीं भी बैठा, ये तीनों इधर भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, कहीं भी। राउंड टेबल का मूवमेंट क्या है कि आप शिफ्ट कर रहे हैं, टेबल को नहीं घसका सकेंगे। कॉमन सेंस लगाइए। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज्ड देम अराउंड टेबल। ए राउंड टेबल कितना हो जाएगा? देखो तो यहां पे फैक्टोरियल 19 - 1 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 18। एंड साथ साथ अब ई जो है 2 गो, इसके बीच में जो बोल रहा था, तो इसको इधर और इसको इधर अरेंज कर सकते हैं कि नहीं? 2 व्यक्ति है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। एंड 2 पार्टिकुलर पर्सन कैन बी सीटेड। कैसे सीटेड? फैक्टोरियल 2। कुछ समझ में आया? जो बोल रहा था बैठाना है सबको, तो यहां पे क्या किए कि पहले उसको, जो पार्टिकुलर व्यक्ति था, उस दोनों को और होस्ट को एक जगह बांध दिए। हमारे पास बच गया रिमेनिंग 18 और उसको एक काउंट कर लिए, तो 19 हमारे पास पर्सन हो गया। उसको राउंड टेबल पे अरेंज किए तो हमारे पास कितना हो गया? फैक्टोरियल राउंड टेबल फैक्टोरियल n - 1। उसी तरह ये हो गया अरेंजमेंट। अब बताइए, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज्ड 20 पर्सन एंड 1 होस्ट सच दैट, ताकि इस तरह से, या सच दैट किस तरह से कि 2 पार्टिकुलर फ्रेंड्स या पर्सन सीट आइदर साइड ऑफ किसके? होस्ट के। तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 18। फैक्टोरियल 2 को तोड़ लीजिए, तो इसमें तो देखिए तो क्या हो जाएगा? 2 को कितना लिखिएगा? यही है 2 × 1 फैक्टोरियल 18। तो इसका मतलब 2 × फैक्टोरियल 18 यही हो गया। तो हमारे पास क्या है? यही हमारा हो जाएगा। समझ में आया? आप खुद समझ सकते हैं क्या करना है। यहाँ पे कोई भी पार्टी में आए हैं, उसमें बैठाना, तो इतने तरह से आप उसको राउंड टेबल के चारों साइड बैठा सकते हैं। ये अरेंजमेंट हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए अब टाइप बी, वो क्या था? राउंड टेबल। ये क्या था हमारा? अब देखिए तो क्या है टाइप बी में? हमने अरेंजमेंट ऑफ द बीट्स और पल्स और फ्लावर्स। बीट्स या पल्स बोलिए, मोती या फ्लावर, फूल, ऑल डिफरेंट
फ्लावर्स वाइट कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, येलोइश कलर, बहुत सारा डिफरेंट फ्लावर्स है आपके पास, डिफरेंट बीड्स है। उसको क्या करना है, अराउंड अ सर्कुलर नेकलेस। अब नेकलेस का मतलब है जो गर्दन में लेडीज वगैरह पहनती है, नेकलेस वगैरह बहुत सारा देखते हैं, मोती वगैरह भी पहने पहने रहते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार सब, ठीक है। और गार्लैंड, माला में कैसे इसको अरेंजमेंट, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि राउंड टेबल के लॉन्ग आप देखिएगा कि यहां पे अगर यहां पे कि ए बी सी डी ये अरेंजमेंट है हमारा, ठीक है। अगर क्लॉक वाइज हम लोग करते हैं, ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, तो यहां पे अरेंजमेंट कैसा दिखा, यही ना हो गया। और क्या है कि इस तरह से ये एंटी क्लॉक वाइज है, घड़ी के उल्टा, ठीक। अब मान लीजिए कि इसको क्लॉक वाइज अगर करते हैं तो क्या है कि ए बी सी और डी, देखिए तो इसको बी सी और डी ऐसा दिखेगा कि नहीं, ये क्लॉकवाइज घड़ी जैसे चलती है वैसे उसका अगर अरेंजमेंट करते हैं, एबीसीडी का यही है। मतलब ये है कि अगर आप इधर से देखिए, अगर हमारे पास माला है, ऐसे माला है आपके पास ऐसा गोल, जैसे देखिए ए बी सी डी, आप उधर से देख रहे होंगे तो यहां पे क्या है कि यहां पर से यही दिख रहा होगा आपको, ए बी सी डी ऐसे दिख रहा होगा राइट साइड से क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम सेम माला को आप ही आकर इधर अपोजिट साइड में अगर देखते हैं तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये आपको यहां से हम लोग देख रहे हैं दाहिने साइड में ए बी सी डी, और ठीक इसी जगह से आप ऐसे चलाइए, क्या था ए बी सी डी। अब इधर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज, तब देखेंगे कि ए बी सी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसका मूवमेंट, माला, नेकलेस वगैरह अरेंजमेंट सेम है, लेकिन दोनों तरफ से लुक वाइज नेकलेस का सेम है कि नहीं, अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं हुआ। लेकिन आदमी का शिफ्टिंग जो हो गया, जो आदमी देख रहा है इस माला को दोनों तरफ से, वो व्यक्ति जो हो गया वो दो जगह पोजीशन शिफ्ट कर गया है, लेकिन वो माला का अरेंजमेंट नहीं सही। तो इसका मतलब क्या हो गया इसमें कि ये दो अरेंजमेंट जो है दोनों का दोनों सेम है, लेकिन नेकलेस में इसका मतलब फ्लिप टू राइट। अगर मान ली कोई माला है ऐसे है राउंड टेबल में, राउंड टेबल कहते हैं नेकलेस में, तो उसमें ए बी सी डी सब कुछ है। अब इसी को हम ऐसे घुमा देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो जैसे इसको ये भी बोलते हैं, जैसे देखिए ना, इसको कहेंगे फ्लिप टू राइट, फ्लिप टू राइट, राइट मूव कर दिए। अगर घुमाइए ऐसे घुमा देते हैं तो बी सी डी हुआ कि नहीं हो गया, तो सेम अरेंजमेंट हुआ कि नहीं। इसका मतलब दो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट सेम है इसका, लेकिन नेकलेस में या इस तरह से जो माला है उसमें अरेंजमेंट करेंगे तो जब भी आप देखेंगे कि अच्छा राउंड टेबल को टेबल तो नहीं घसका सकते, लेकिन माला को तो घुमा सकते हैं। तो जब इस तरह से रहेगा तो इसमें क्या होगा कि दो अरेंजमेंट का सेम अरेंजमेंट, तो भाग दे देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जो भी अरेंजमेंट आएगा उसमें तो इसमें सेम रहेगा। बात मेरी समझ में आ रही बात। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हेयर यहाँ पे कि इन ए नेकलेस, ठीक है, नेकलेस में आप देख लें या गार्लैंड में क्या है कि आपके पास डिफरेंट है फ्लावर्स, पर्स, ये जो देखते हैं पल्स बीड्स वगैरह जो डिफरेंट है। लेकिन अगर देखते हैं क्लॉक वाइज, अगर देखते हैं, इफ वी कैन सी, यहां पे देख रहे हैं सी अ गार्लैंड, सी ए गार्लैंड इन फ्रंट, तो अरेंजमेंट क्या देख के, ये अरेंजमेंट हमारा क्या दिखेगा, यही देखिए ए बी सी डी, देन द अरेंजमेंट कैन सी, देख सकते हैं क्या है, वी कैन सी द गार्लैंड। अगर मान ली माला को देख सकते हैं इन फ्रंट, उसके सामने से दिख रहा है, ऐसा नहीं कि गेट बंद करके देखना है, तब देखिएगा अरेंजमेंट
ऑफ किसका, अरेंजमेंट ऑफ किसका देखना है हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ जो भी लेना है, बीड्स फ्लावर जो भी लेना है, अरेंजमेंट ऑफ द बीड्स अराउंड गार्लैंड। क्या हो जाएगा, जो दिख रहा है सच दैट, क्या दिखेगा देखो तो ए बी सी डी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यही दिखेगा। ठीक इसी के पीछे चले जाइएगा, इसके पीछे चले जाइएगा तो सेम अरेंजमेंट दिखेगा। इफ वी कैन सी द बैक साइड ऑफ garland, then the arrangements are not different but look like clockwise अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही होगी। सेम हम जो साफ साफ बोल रहे हैं इसका अरेंजमेंट जब डिफरेंट नहीं होगा, इधर से देखिए अरेंजमेंट यही है ना, सामने से ए बी सी डी, उधर चले जाइएगा तो इधर दाहिने में ए बी सी डी देख रहे हैं, उसके बैक में चलेगा तो सेम होगा। माला मूवमेंट जैसी माला में हो जाएगा तो इसमें डिवाइड, इसलिए नंबर ऑफ, एक ध्यान रखिएगा, द नंबर ऑफ arrangement of and different things around garland, मतलब आप समझिएगा, और नेकलेस एन थिंग्स का कितना हो जाएगा फैक्ट, जो अरेंजमेंट कर दीजिए, पहले तो बीड्स का अरेंजमेंट कर लीजिएगा सर्कुलर, उसको कितना कर देंगे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यही अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, यहां पे 2 अरेंजमेंट दोनों का हम लोगों का सेम दिखा, तो क्या करेंगे हम लोग इसका कि यही हम लोग डिवाइड कर देंगे अरेंजमेंट, क्योंकि दोनों जितना अरेंजमेंट होगा उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो अगर अरेंजमेंट कीजिएगा जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस फ्लिप टू राइट, माला को घुमा दीजिए, अब अरेंजमेंट आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बुआ, ये समझ में आ गया। तब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कीजिए। यहां पे देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच 12 डिफरेंट बीट्स कैन बी अरेंज्ड टू द फॉर्म ऑफ नेकलेस। एकदम आसान, कितना 12 डिफरेंट बीट्स है आपके पास, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सबसे पहले क्या है अरेंजमेंट देखिए, नंबर ऑफ 12 डिफरेंट बीट्स, समझाने के लिए पूरा लिख देते हैं यहां पे, देखिए नंबर ऑफ वेज टू अरेंज्ड 12 बीट्स अराउंड सर्कुलर वे, ठीक है, या अराउंड किसे, इन ए नेकलेस माला में कितना लिखेगा फैक्टोरियल, पहले सर्कुलर वे में कितना हो जाएगा, यही हो गया। उसका अरेंजमेंट क्या है कि दोनों फ्लिप टू राइट करके देखेंगे तो सेम दिखेगा, तो उसको क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, फैक्टोरियल 11 यही होना चाहिए, तो सब है 10 10 10 यही है आपका, एकदम आसान। उस पर बैठा लीजिए, डायरेक्टली अरेंजमेंट कर दीजिए उसका, तो कितना हो जाएगा बुआ, एक, समझ में आया। अब मान लिया जाए कि अगर कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसा रहता कि 12 डिफरेंट बीट्स है, फिर 12 डिफरेंट जो है अलग वहां पे फ्लावर्स है, इस तरह से अरेंज कीजिए कि नो 2 बीट्स बी अरेंज टुगेदर, नो एनी 2 बीट्स कैन बी अरेंज टुगेदर, कम्स टुगेदर, ठीक है। तो इस तरह से तो सबसे पहले फ्लावर का अरेंजमेंट कर देंगे फैक्टोरियल 11, अब जितना था उसका अरेंजमेंट कर दीजिए लीनियरली और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, दोनों ध्यान रखिएगा।
कंसीडर 12 पर्ल्स, 21 पर्ल्स, पर्ल्स है मोती, देखिए तो ऑन ए नेकलेस, क्या है नेकलेस में, देखिए तो कितना है आपके पास नेकलेस, 21 पर्ल्स ऑन ए नेकलेस, हाउ 21 केस, हाउ मेनी वेज कैन दे बी पर्ल्स बी प्लेस्ड इन ऑन दिस नेकलेस, उस नेकलेस में, उसमें से 21 पर्ल्स में से किस तरह से पर्ल्स को प्लेस्ड कीजिएगा नेकलेस में, माला में जो आप रहेगा नेकलेस यहाँ पे गले का रहेगा, कि ताकि 3 स्पेसिफिक पर्ल्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर, क्या बोले टुगेदर की बात किया, अभी नेकलेस में बात किया, तो 3 को जो है पर्ल्स को क्या कर लीजिएगा, पर्ल्स 2 को और पर्ल्स 3 को सपोज कीजिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बांध दीजिए और उसको एक पर्ल काउंट कर लीजिए, 1 पर्ल, ठीक है 1 पर्ल को काउंट कर लीजिए, 1 पर्ल, ठीक है काउंट कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 गो है, तो हमारे पास बचा कितना, 3 इधर, और उसके बाद कितना हो जाएगा उधर 18, 19, 20, इधर कितना है P3, P4, P5 करके सारे का अराउंड, ये नेकलेस में करना है, ठीक है तो नेकलेस में करना है, तो इसका कितना हो जाएगा बुआ, इसमें टोटल देखे तो 18, अब एक कंसीडर ये किए, इधर रिमेनिंग कितना बच जाएगा बुआ, यहां पर देखिए ये 21 है, तो P2, P3, P4, P5 पर्ल, इसी तरह से कितना है P21, यहां पे हम लोग क्या कर लिए हैं P20, काउंट कीजिए तो कितना हो गया, तो अब क्या है कि नंबर ऑफ 21 पर्ल्स अरेंज्ड इन सच अ वे 3 स्पेसिफिक पर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, टुगेदर तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो कितना हो जाएगा 3 वो हो गया प्लस 18 हो गया, 3 को पर्ल्स को एक साथ किए, तो टोटल ये एक ही कंसीडर करना है, तीनों पर्ल को एक साथ बांध दिए, तो 1 कंसीडर किए तो कितना हो गया 19, 18 ये हो गया था, 19 को नेकलेस है आपका, मतलब उसको फ्लिप टू राइट कर सकते, घुमा सकते हैं, ठीक है नेकलेस को, तो उसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू फैक्टोरियल, कितना होगा 19 - 1, अब और 3 जो एक साथ है तो इसको भी तो अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये किसका है 3 स्पेसिफिक, ये तो आपका जो है स्पेसिफिक जो है आपका क्या चीज पल्स अरेंजमेंट, पल्स अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब देखिए कितना है 1/2 फैक्टोरियल 18, इसका होगा 3 × 2 × 1, काटिए तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 18, यही है, समझ में आ गया क्या किए, तीनों का है, उसके बाद जो कंडीशन था कि एक साथ रखना है, कहीं भी हो सकता है, तीनों को एक साथ रखने के बाद हम लोग अरेंज कर लिए, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं इसी पे, यहां देखिए टाइप सी में इसी का सर्कुलर ही अरेंजमेंट में क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, r लेना है। केस एक में देख लीजिए क्या है, इफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर टेकन एज डिफरेंट, अब हमारा परमुटेशन का उसमें लेना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हमारा डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तब जो हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन कितना हो जाएगा बुआ, उसको r से डिवाइड कर देंगे, मतलब पहले क्या है कि जितना हमारे पास थिंग्स है उसमें से r ले लेंगे और जो अरेंजमेंट जितना होगा, जितना लिए थे उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मतलब समझ में आया, ऑर्डर हमारे पास यही है कि सर्कुलर परमुटेशन में हमारे पास जो थिंग्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, टोटल हमारे पास जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, कितना ऑब्जेक्ट है हमारे पास
हमारे पास कितना है n, उसमें से r ही लेना है और सर्कुलर परमुटेशन में से या n का n नहीं बैठाना है। इसका मतलब है कि हमारे पास कितना हो गया, r प्लेस ही हो गया हमारे पास, r प्लेस। तो r प्लेस है कि इसका मतलब प्लेस 1 प्लेस 2, उसके बाद कितना है प्लेस 3, उसके बाद कितना है आपके पास प्लेस r। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास था इसमें कितना हो जाएगा n में से, इसका अरेंजमेंट कितना लिए n p r अरेंजमेंट कर लिए हैं। अब जो बोल रहा था उसमें से कि ऑर्डर जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होगा, तब हमारे पास क्या करना है कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट, सेम नहीं डिफरेंट। सेम अगर हो जाएगा, यहां पे क्या बोले हैं कि r थिंग्स लीजिए n थिंग्स में से, और उसके बाद जो अरेंज कीजिएगा तो इसका मतलब कितना अरेंजमेंट हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, कितना है अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। एक टाइम में कितना लेना r, जैसे 10 है तो 5 लेना है या 7 लेना है। और क्या होता है किसमें अरेंज करना है ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, इन ए सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म इन विच, जिसमें अरेंजमेंट जो हो जाएगा सर्कुलर फॉर्म में तो हम लोग कर लिए, लेकिन क्लॉकवाइज हियर यहां पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा अरेंजमेंट। तो हमारा कितना हो जाएगा एन पी आर बाई फैक्टोरियल आर, याद रखेंगे। ओके जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है इस पे देखिए, तो हाउ मेनी वे 20% कैन बी सीटेड अराउंड ए टेबल, अराउंड ए टेबल इफ देयर आर 13 सीट्स, 13 सीट है और अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा हमारा। कैसे नहीं डिफरेंट होगा, उसमें से हमारे पास व्यक्ति 24 है, 13 में एक से लेके 13% को ले लिए, दूसरी बार में एक को हटा दीजिए 14% को ले लिए, 15% को ले लिए, और अरेंजमेंट कीजिए टोटल का टोटल, सबका सब डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो इसका कैसे बनाइएगा आप, यहाँ पे फैक्टोरियल 24 में से कितना लिए हम लोग पहले 13, अब अरेंजमेंट करने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल कितना से 8 से डिवाइड किए, 13 लिए तो 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही अरेंजमेंट हो गया हमारा। तो इसका सॉल्व कीजिएगा, फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 24 माइनस 13 इंटू कितना 13, इस तरह से हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 11 और 13, यही हो गया बुआ। ठीक है, यही आपका अरेंजमेंट हो गया, एकदम सिंपल। 13 लिए तो पूरा ऑल का ऑल ले लेते तो कितना हो जाता है आपका फैक्टोरियल 24 माइनस 1 फैक्टोरियल 23। ठीक है, अब देखिए दूसरा और एक केस और में देख लीजिए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर टेकन एज नॉट डिफरेंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं होगा, तब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन यही होगा NPR बाय कितना 2R। उसमें क्या था R, जब डिफरेंट होगा, इसमें सेम रहेगा तो 2 से डिवाइड कर देना है, जैसे नेकलेस वाले में किए थे सर्कुलर अरेंजमेंट का, उसी तरह। तो हाउ मेनी नेकलेस ऑफ 12 बीट्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 18 बीट्स, फ्रॉम 18 बीट्स से लेना कितना है 12 बीट्स का, ऑफ द वेरियस कलर्स। ठीक है, कलर्स है आपका ऑफ द वेरियस कलर्स, बहुत सारा है कलर्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना हो जाएगा वेरियस कलर, वहां पे क्या था हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे 20% कैन बी सीटेड, उसमें से R लिए थे NPR बाई फैक्टोरियल, यहाँ है ना यही कितना NPR, उसके जस्ट पीछे कितना था NPR बाई कितना R। ठीक है,
तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो हम लोगों का नेकलेस, नेकलेस फॉर्म कर गया। देखिए इसका मतलब फ्लिप टू राइट कीजिए या फ्लिप टू लेफ्ट कीजिए, तो आपका अरेंजमेंट जो होगा सेम है, लेकिन लुकिंग जो देखिएगा आगे पीछे सिर्फ आपका पोजीशन, क्योंकि हम तो उस थिंग्स के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बुआ इसका, देखो तो हम लोग लेंगे कितना, 18 था, उसमें से कितना ले लेंगे हम लोग 12 बाई कितना था, इसका मतलब है कि हम लोग कितना लिखेंगे 12। लेकिन ये बीट्स मतलब नेकलेस के फॉर्म में जा रहा है या गार्लैंड के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंट, सेम रहेगा, अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ 18 बीट्स बाई इतना, और सीधे सीधे इस पे बैठ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बुआ, फैक्टोरियल 18 बाई फैक्टोरियल, इसमें कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 इंटू 1 बाई 24, कितना हो जाएगा यहां पर देखो था, फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल नहीं होगा, सीधे 24 मतलब 18 बाई 24 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6, 18 18 18 यहाँ है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 यहाँ है, फैक्टोरियल ये दोनों सेम है, इसका मतलब कोई न कोई डिफरेंट होगा, एक यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, फैक्टोरियल रहेगा तो नहीं होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो यही अरेंजमेंट हो गया, एकदम सिंपल फार्मूला पे था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका, समझ में आया? यही हो गया आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, तो हमारे पास क्या है कि अभी जितना भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सारा का सारा जो भी आपका परमुटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका सारा का सारा बना लीजिएगा। ठीक है, एक तरह से कहीं परमुटेशन कंप्लीट हो गया आपका। इसी में से सारा क्वेश्चन जितना रहता है इसी कॉन्सेप्ट पे पूछता है और बनता है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो बुआ जी पूछ लीजिएगा।